नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्दाफाश लाइव और इस वक्त मैं दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधानसभा के भीतर में हूं। आज हम लोग जो मुद्दा उठा रहे हैं दरअसल उस मुद्दे के लिए बात कर रहे हैं जो दरअसल कोविड के दौरान जिन लोगों की डेथ हुई थी, जो लोग कोविड में नहीं रहे, उनके परिवार का क्या हाल रहा, उनके परिवार की आज तकलीफ़ को जानने के लिए पर्दाफाश लाइव की टीम आज निकली है। ये जानने के लिए कि सरकार ने क्या उनकी मदद की, सरकार किस तरीके से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थी या नहीं हुई थी, उस परिवार ने किस तरीके से अपने परिवार को चलाया और किस तरीके से अपने आप को खड़ा किया। तो आज मेरे साथ एक महिला है यहाँ पर, उन्हीं की आज मैं इस दुख भरी दर्द भरी कहानी को दिखाना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि उनके साथ क्या घटना घटी थी उस कोविड के दौरान में। जी स्वागत है आपका पर्दाफाश लाइव में। थैंक यू जी, क्या नाम है आपका? संतोष सोनकर। संतोष जी, कोविड के दौरान आपके हस्बैंड की आप बता रहे हैं कि डेथ हो गई थी, कब हुई थी उनकी डेथ? 25 अप्रैल 2021। 25 अप्रैल 2021 को उनकी डेथ हो गई थी। कोविड के दौरान ही हुई थी? कोविड में ही हुई थी उनको। कोविड हुआ था 9 अप्रैल को और हमने लाल बहादुर में दिखाया। लाल बहादुर में बोला कि इन्फेक्शन है और वो फिर 12 तारीख को भी दिखाया। उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा। तब तक उनके आधे ऑर्गन्स जो है मतलब प्रॉब्लम हो चुकी थी। उनका जो है प्लेटें बहुत ही कम हो गई थी, प्लेटलेट कम थी। तो फिर मतलब हमें थोड़ा लगा कि ऐसे, लेकिन 19 अप्रैल 18 को मेरा भी पॉजिटिव आ गया। 19 को लास्ट आप भी पॉजिटिव हो गए? हाँ, मैं भी पॉजिटिव थी। मेरा भी ऑक्सीजन लेवल मतलब बहुत कम था। तो मुझे दिल्ली गवर्नमेंट का क्या नाम था आपके हस्बैंड का? अनिल मनी। अनिल मनी। क्या करते थे वो? उनका जॉब तो नहीं था, लेकिन अपना ये लाइक डायरेक्ट सेलिंग था, मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें थे वो। नेटवर्क मार्केटिंग। ऑक्सीजन की जरूरत उनको भी थी अनिल जी को? हाँ, हमने ऑक्सीजन मैंने अरेंज किया था। मैं एक सोशल वर्कर हूँ अपने स्कूल से। यहाँ तो हमें मिला नहीं, हमें ऑक्सीमीटर मिला था एक हम दोनों के लिए। तो उनका लेवल बहुत कम हो गया था ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन की किल्लत थी उस समय? बहुत हमने तो बहुत सर्च किया। तो मेरे स्कूल वालों ने दिया था तो हमने घर में रखा था, वही हम दे रहे थे। लेकिन फिर वो हमारे पास कम पड़ने लगा तो हमें दिल्ली में तो कहीं बेड मिला नहीं, सोनीपत में बेड मिला। तो नहीं, आप यहाँ से शुरुआत करते हैं। दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में गए, जो कि आपके नज़दीक का सरकारी अस्पताल है। यहाँ पर किस तरह का इलाज शुरू हुआ या नहीं हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ पे तो उस समय डॉक्टरों ने, मैं बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है, डे बाय डे वो गिरते जा रहे हैं। यहाँ उन लोगों ने देखा नहीं, एक्सरे नहीं किया। इन्होंने 2 बार मैं लेके गई। एक बार 10 अप्रैल को ले गई, एक बार 12 अप्रैल को ले गई, एक बार 19 अप्रैल को ले गई। कंटिन्यू ले जा रही हूँ, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं दे रहे। क्या वो आपका वो हाथ लगा के देख रहे थे या बहुत दूर से बात कर रहे थे? उस समय तो बिल्कुल मतलब दूरी से बात कर रहे थे क्योंकि कोविड का चल रहा था। तो हमें डायग्नोस्ड हुआ ओखला में, जो हॉस्पिटल है क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, उसमें डायग्नोस्ड हुआ था ओखला में। मतलब आपने अपने बिहार पे शुरू कराया? हाँ, फिर वहाँ पे लेके गए। मेरा ब्रदर इन लॉ देवर वही लेकर गया था और फिर वहाँ पे पता चला कि कोविड है, क्योंकि उनको सिम्टम्स सारे वही थे। मुझे भी मेरी रिपोर्ट आ गई थी 18 अप्रैल को कि पॉजिटिव है। तो मुझे दिल्ली गवर्नमेंट मतलब आप भी पहले आपके हस्बैंड पॉजिटिव हो गए, फिर आप पॉजिटिव हो गए? पहले मेरे दोनों बच्चे। अच्छा, बच्चे भी पहले पॉजिटिव थे? बच्चे थे अप्रैल 1। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। दोनों बेटे आपके? एक बेटी एक बेटा है। एक बेटी एक बेटा, 2 बच्चे हैं। तो पहले बच्चों को हुआ, बच्चों को तो घर में मैंने ठीक कर दिया। फिर हस्बैंड को हुआ तो उन्होंने 2 दिन तो बताया नहीं था मुझे। फिर जब पता चला है तो फिर हमने पूरा किया, उनको ट्रीटमेंट शुरू किया। लेकिन वो थोड़ा खाना वाना नहीं खाया तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई। फिर मुझे हुआ, मेरा टेस्ट नहीं कर रहे, लाल बहादुर वालों ने बंद कर दिया। फिर मैं टेस्ट क्यों नहीं कर रहे थे आप? वो नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। फिर मैं हेडग्वार गई। हेडग्वार में तो मतलब दिल्ली के अंदर में उस टाइम पे आम आदमी पार्टी की सरकार थी, दावे थे कि कोविड वालों की सबकी मदद की जा रही है, कोरोना जितने लोग हैं उनको सिलेंडर दिए जा रहे हैं, ऑक्सीजन के तमाम वो वादे कर रहे थे। फिर आप टेस्ट क्यों नहीं हो पा रहे थे? नहीं, फिर वो मेरा नहीं हुआ पहले। फिर मैं हेडग्वार गई, वहाँ भी उन्होंने खाली नॉर्मल टेस्ट किया, फिर नहीं हुआ। फिर मैं लाल बहादुर आई, फिर तीसरी बार में लाल बहादुर में टेस्ट हुआ मेरा, तो फिर मेरा पॉजिटिव आया। जब पॉजिटिव आया तो मुझे मना कर दिया गया कि आप घर से नहीं निकलना है, अदरवाइज हम आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डाल देंगे। तो फिर मैं 19 तारीख से मैं घर में बिल्कुल कैद हो गई। मेरे हस्बैंड की हालत 22 अप्रैल को बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। 22 अप्रैल 2021 बहुत ज़्यादा। तो फिर सोनीपत में हॉस्पिटल मिला, वहाँ हमने एडमिट किया। वहाँ पे हॉस्पिटल का बिल है मेरे पास, हमने ऑनलाइन पेमेंट करी थी, आज भी स्टेटमेंट है। मतलब कि आपको प्राइवेट में एडमिट होना पड़ा? 1,10,000 रुपये वहाँ लगा। एम्बुलेंस वालों ने तो बहुत। आप सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं कर पाए?
नहीं मिला, कहीं भी बेड नहीं मिला। जीटीबी में पूरा गए, जीटीबी में हमने सोर्स लगा के करवाया था, तो वहाँ पे डॉक्टर देख नहीं रहे थे, क्योंकि उसी समय मतलब लोग फटफट मर मतलब कि सरकारी अस्पतालों की उस समय हालत बहुत खराब थी उस समय। ले नहीं रहे थे, बेड ही नहीं थे, जगह नहीं थी, और जो जा रहा है उसको इमरजेंसी में रखा, उनको ध्यान नहीं दे रहे, मर रहे लोग। तो आगे प्राइवेट में भी कहीं जगह ही नहीं मिली किसी हॉस्पिटल में। सोनीपत हार के आपको सोनीपत प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ा। मैंने कॉल किया मनीष सिसोदिया को, मैंने लाइव चल रहा था अरविंद केजरीवाल का मैंने उसमें भी डाला उनको कि मुझे नीड है बेड की, मुझे बेड चाहिए, लेकिन उस समय मुझे कुछ मिला नहीं उस समय। तो फिर जब हमारा सोनीपत में हमें मिला बेड, तो प्राइवेट हॉस्पिटल था, बहुत उनका मतलब फिक्स था कि 15,000 पर डे का लगेगा, 15,000 रुपये पर डे लगेगा। और वहाँ पे करीब अप्रोक्स 4 दिन थे, नहीं 22, 23, 24, 25 को एक्सपायर हो गए थे, और उतने ही 4 दिनों में उन्होंने मेडिसिन वगैरह मिला करके करीब 1.5-2 लाख रुपए ले लिए थे। 1-1.5 लाख रुपए अस्पताल का बिल था आपका? मेरे पास तो वो है स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करी थी। फिर एम्बुलेंस वाले ने बहुत सताया, क्योंकि उन्होंने फ्री एम्बुलेंस कह रहे थे उस समय, फ्री एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस वाले ने नहीं दे रहे थे फ्री एम्बुलेंस। एम्बुलेंस वाले ने ऐसे फ्री एम्बुलेंस, क्योंकि हॉस्पिटल जाने के लिए थी, मैंने बुला लिया था, बट उसमें कुछ भी नहीं था, ऑक्सीजन वगैरह नहीं था, तो गए नहीं। लेकिन जब हॉस्पिटल से डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं, ले जाओ, उन्होंने सुबह 10 बजे बोल दिया, तो सारे प्रोसीजर करते हुए 3 बज गया था शायद, हाँ 3। तो मेरे हस्बैंड को जब दूसरे हॉस्पिटल ले जा रहे थे 1.5 घंटे की दूरी, तो वहाँ से एम्बुलेंस करी 35,000 की। तो हमारे पास 35,000, 35,000 रुपए की एम्बुलेंस, 35,000 रुपए की एम्बुलेंस केवल मरीज को यहाँ से वहाँ लाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए कोविड के दौरान इन्होंने दी। उसने फिर तो उसको 5,000 रुपये ऑनलाइन दे दिया कि पहुंचोगे तो और दे देंगे। उसने बीच में एम्बुलेंस रोक दी, मतलब पैसा नहीं मिला तो एम्बुलेंस रोक दी। हाँ, उसने कहा मुझे कैश चाहिए, कैश था नहीं, एम्बुलेंस रोक दी, ऑक्सीजन बंद कर दिया। और उसी ऑक्सीजन में फिर मेरे ब्रदर इन लॉ ने वो 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस आई, पुलिस ने समझाया। क्या वो प्राइवेट एम्बुलेंस थी? प्राइवेट एम्बुलेंस थी, मतलब लूट खसोट चल रही थी उस दौरान बहुत। फिर उस एम्बुलेंस वाले ने तब पुलिस के कहने से चलाया, लेकिन जैसे स्टार्ट करी उसने ऑक्सीजन बंद कर दिया था। आधे घंटे बाद मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए 5 बजे। क्या दिन था वो, क्या तारीख थी? संडे था, 25 अप्रैल, रविवार का दिन था 2021 में। मेरे हस्बैंड फिर वो एक्सपायर हो गए। फिर वहाँ से एम्बुलेंस वापस ले जाने के लिए उसका अलग मांगा 10,000 रुपये, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं ले गया तो वापस ले जाएगा, तो पैसा वो हो गया। वहाँ से फिर यहाँ लाने का, सोनीपत से यहाँ लाने का उसने चार्ज किया था अप्रॉक्स 40,000 कुछ ऐसे चार्ज किया था। फिर क्या उसने 35 के बाद तो दूसरा किया ना, उसने मना कर दिया। फिर दूसरा एम्बुलेंस किया उसने, किया फिर यहाँ लाए तो सबने मना किया, यहाँ रखना नहीं बॉडी को। 75,000 रुपए तो आपके एम्बुलेंस में लग गए, और अस्पताल का अलग खर्चा था आपका। फिर यहाँ पर बॉडी रखने के लिए वो हो गया कि नहीं रखना, कोविड पॉजिटिव है, तो हमने कहा मर्चरी में रखते हैं। मर्चरी वाले ने 3,000 रुपये रखने का, और दूसरे दिन जब पहुँचाएगा उसका 10,000 रुपये। ये दोस्तों बता दूं आपको, तमाम जो ये खर्चे बता रही हैं, 35,000 रुपये एक एम्बुलेंस ने लिए, 40,000 रुपये एक एम्बुलेंस ने लिए, लगभग 75,000 रुपये एम्बुलेंस को, डेड बॉडी को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए ही लूटा गया। और उस दौरान मेडिकल का खर्चा, अस्पतालों का खर्चा, पर डे यानी कि रोज का 15,000 रुपये का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, ये सब तमाम खर्चे अलग थे। इनकी दुख भरी कहानी मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि उस दौरान जिस प्रकार सरकार ने तमाम वादे किए थे कि ये होगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, फ्री इलाज होगा, लेकिन जनता उसमें, आम जो जनता है वो केवल पिस रही थी, और साथ ही साथ अपने घर का एक सदस्य भी खोने की कगार पर लगी हुई थी। जी। तो फिर यहाँ हमने मर्चरी के लिए यहाँ नहीं रखा, मर्चरी में रखा। मर्चरी वाले ने बोला कि पैकिंग के लिए 3,000 लेंगे, उसने पैक नहीं किया, पन्नी में रख दिया। तो हमें बुराड़ी जाना था, क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड बुराड़ी में। बुरारी वालों ने बोला हम कोविड पॉजिटिव को लेते नहीं, तो बुरारी तक का 10,000 रुपये था एम्बुलेंस का। वहाँ से हम ले गए, फिर उन्होंने शिफ्ट किया हमें मंगोलपुरी अल्फा ओमेगा सिमेट्री, उसका अलग उसने 3,000 लगा लिया, 18,000 फिर से लिया। और बॉडी को इतनी बुरी तरह रखा था, पन्नी में लपेट के, इतना गंदे से मेरा मन कर रहा था। और हम बोल रहे भैया हमें टोकन मिला है, हमारा फ्यूनल 11 बजे का, हमें बॉडी दे दो। बॉडी नहीं पहुंचाई, 1 बजे तक हम वहाँ बैठे हुए, 1 बजे उसने बॉडी पहुंचाई। फिर इतना मुझे गुस्सा आ रहा, मन कर रहा था उसको खून ही कर दूँ, इतना बॉडी बुरी तरह रखा था।
इतने पैसे लेने के बाद भी कोई मतलब उनको पूछने वाला नहीं था कि तुम इतनी धांधली क्यों कर रहे हो। बस ये मुझे सबसे बुरा लगा, वो उनकी मन चाहे उनकी मर्जी से वो लोग कर रहे थे। एम्बुलेंस वालों ने बहुत, मुझे ही नहीं, आई थिंक बहुत लोगों के साथ में यही हुआ, बहुत लोगों के साथ, क्योंकि उस समय मतलब हम लोग बहुत सारे लोग थे। जब बात हो रही थी, मैं कहीं कहीं जा रही थी कुछ अपने जो भी मेरे जो है लीगल काम करने के लिए, तो उसमें ना बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनके साथ भी सेम हुआ है। अच्छा, इसके बाद जब तो अब पति नहीं रहे, 2 बच्चों की जिम्मेवारी है, आपकी अपनी जिम्मेवारी है, और परिवार में देख रहा हूँ आपकी सासू माँ भी है, ठीक है, तो हाँ, तो तमाम लोग जो थे जिम्मेवारी वो सब आपके ही हो गई वो? हाँ, वो फिर मेरे ही है। मैं एक सोशल वर्कर थी, काम करती थी, मेरे स्कूल से सपोर्ट किया मुझे। मैं नहीं 7 महीने में जॉब नहीं जा पाई, लेकिन उन्होंने मुझे सैलरी नहीं रोकी और पेंशन थी। मेरे हस्बैंड का एक छोटा सा बिजनेस था, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का। मैंने वो उनका काम भी शुरू किया करना और अपना काम भी करना शुरू किया। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, बेटा मेरा 6 साल का था, बेटी 10 साल की। अब तो 4 साल हो गया, बेटी मेरी 14 साल की हो गई, बेटा भी 10 का होने वाला है। तो मैंने शुरुआत करी और कोशिश कर रही हूँ कि अपने बच्चों को एक अच्छा सही प्लेटफॉर्म दे पाऊँ, उनको अच्छा एक लाइक जैसे मेरे हस्बैंड का जो ड्रीम था उनको मैं पूरा कर पाऊँ, कोशिश कर रही हूँ अपनी। अब आप ये बताइए, सरकार ने क्या इसमें आपकी मदद की? कुछ सरकार ने मदद किया, लाइक जैसे जो मेरी पेंशन बननी थी, विडो पेंशन की बात कर रहे हैं? विडो पेंशन और कोविड की 2500, दोनों मिला के 5000 पेंशन आती है। 2500 कोविड की आती है, 2500 उसकी आती है। और इंस्टेंट उन्होंने मुझे जब विडो फॉर्म भरा था तो 20,000 दिया था और 50,000 मुझे दिया था कोविड का। तो 70,000 के आसपास आपको गवर्नमेंट की तरफ से राहत मना कर रहे थे, एसडीएम जो थे मना कर रहे थे, क्योंकि मेरे पास कोविड की रिपोर्ट नहीं। हमने क्या हुआ, हमारा गलती हुआ, जब एम्बुलेंस में आए, बॉडी आई, तो हमने वो पेपर निकाले नहीं सारे हॉस्पिटल से, पेपर जो एम्बुलेंस में ही चले गए। मैं कोविड के मैं देखता हूँ, मैं सरकार से जितनी हम लोग देखे हैं कि जितने भी लोग डेथ हुई हैं, उनको सबको कोविड ना नकारते हुए सिर्फ ये कह दिया किसी की किडनी फेल हो गई, हार्ट फेल हो गया, माइंड ब्रेन हैमरेज हो गया। कोविड की किसी ने भी डेथ में कोविड नहीं लिखा। तो क्या आपके पति की डेथ में कोविड लिखा हुआ था या उसमें कुछ और लिखा हुआ? उन्होंने नहीं लिखा, मैंने लिखवाया, उनको बोला कि आपने ट्रीटमेंट दिया, लिखो इसको कोविड है, ये कोविड था, आपने ट्रीटमेंट कोविड का किया। तो मैंने कहा फिर आप क्यों नहीं दे रहे लिख करके। एसडीएम को मैंने बिल दिखाए अपने कि देखिए मैंने इतना खर्च किया, तब उन्होंने। लेकिन 1 करोड़ के दावे किए गए थे सरकार की ओर से कि कोई भी अगर कोविड के दौरान की डेथ होती है तो उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। कुछ नहीं दिया। इवन जब प्रधानमंत्री योजना के लिए मैं गई कि मेरे बच्चों के लिए जो योजनाएं हैं आप करिए, उन्होंने मना कर दिया। मैं बहुत अभी तक मैं दौड़ी हूँ, मतलब लास्ट ईयर तक की मैं गई थी कि वो एक योजना आई थी कि जिन उनको 3-3 लाख रुपए बच्चों के लिए सबमिट होगा, जमा होगा, 2 लाख या 3 लाख। मुझे कुछ नहीं मिला सिवाय मेरी पेंशन मिलती मेरे बच्चों की। तो उस पेंशन से घर का गुजारा कर पाना बड़ा आसान है, हो जाता है, क्योंकि महंगाई है। आसान तो नहीं है, लेकिन मैं कर रही हूँ, अपने बच्चों को पाल रही हूँ, अपनी पूरी नौकरी कर रही हूँ, जो मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को देना तो है, पढ़ा रही हूँ स्कूल। हाँ, ये है कि मुझे ये यहाँ से CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, वहाँ भी मुझे लोग जानते हैं। उन्होंने बच्चों के स्कूल में मतलब लाइक स्पेशली फ़ोन करके बोला है कि बच्चों की फ़ीस आधी ही जाएगी, तो वो चीज़ है। और बहुत सारी चीज़ें मतलब लाइक CWC मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं, क्योंकि मैं भी एक सोशल वर्कर, मुझे जानते हैं वो लोग, और कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। संतोष जी, तो ये आपने तमाम जो घटना बताई है मुझे कि इस तरीके का माहौल आपके साथ में रहा, इस तरह की दुख भरी कहानी आपके साथ रही। अब ऐसे में जो मौजूदा सरकार है, तमाम जो वादे कर रही है, क्या लगता है कि वो अभी भी लोगों को उतने खरी उतर पाएगी? अब तो बड़े दुख तकलीफ से निकली है ना, जो आपने उस समय मंजर देखा है, तमाम जगहों पे डेड बॉडियां देखी हैं, और आप तो खुद कोविड पॉजिटिव थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, आपने बताया अपने मुंह से, तमाम फिरती रही आप, अस्पतालों के चक्कर लगाती रही, अस्पतालों में एडमिट नहीं किया आप लोगों को। तो जो वादे किए हैं सरकार ने, आपको लगता है कि अब वो सरकार जो महिलाओं को 2100 रुपये की बात करती है, कभी बसों में फ्री की बात करती है, तो क्या ये सब आपको लगता है कि उम्मीद करनी चाहिए? नहीं मुझे, लेकिन वो कंडीशन थी तो उस समय का कंडीशन अलग था। उस समय समझ में नहीं आ रहा था, हमें ही नहीं समझ आ रहा था क्या करें, तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो गवर्नमेंट का, खैर मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी, सब वादे तो सच्चे नहीं होते हैं, जो बात है नेता ही होते हैं, वो अपने पॉलिटिक्स वही होते हैं, उनका तो ऐसे ही है। बट कुछ चीज़ों में सही है, 100 वादों में तो मतलब मान लो उन्होंने 10 वादे किए तो 1-2 तो पूरे ही कर देते हैं, भले ही 8 रह जाएं, तो ऐसा है।
तो ये थी मेरे साथ में संतोष जी, जो कि दिल्ली से हैं और त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर से हैं, और 2021 में इनके पति की हो जाती है कोविड के दौरान, और उसके बाद जो तकलीफ़ें इन्होंने देखी हैं, जिस तरीके का मंजर इनके साथ गुजरा है, उनको अपनी आम बीती पूरी दास्तां हमारे साथ साझा की है। बच्चे हैं दो, उसके बाद आप खुद हैं, और अपना किस तरीके से पालन पोषण करती हैं, प्राइवेट नौकरी करती हैं, घूमना पड़ता है प्राइवेट में, जो कि प्राइवेट नौकरी देखिए आप देख सकते हैं इनकी आंख में, अगर मैं कैमरामैन से दिखाऊं अभी भी इनको आंसू आ गए, आंख झलक गई इनकी आंखें, जो कि जब किसी भी तकलीफ़ को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आंखें नम हो ही जाती हैं। बहरहाल हमारा मकसद ये था कि तमाम वो बातें हम आप तक पहुंचाएं कि कोविड के दौरान क्या सरकार ने वाकई में ही कोविड की डेथ में उनके परिवार को आर्थिक सहायता देने का वादा किया था या नहीं किया था। लेकिन कुछ वादे किए, कुछ आर्थिक सहायता की और कुछ नहीं की। जितना होना चाहिए था उतना उन्होंने नहीं किया। कैमरामैन सुबोध के साथ मैं सुशील बालेश्वरी, पर्दाफाश लाइव के लिए।